जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की व्याख्या करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के कदम डगमगाने लगे तो कृष्ण ने उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण की शिक्षा सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। वे कहते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान गीता में है। गीता में श्री कृष्ण के वचन हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे समय में आपको गीता के कुछ सुझाव को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अपनी समस्याओं को समाधान कर सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में गीता की इन बातों का पालन करता है उसे हर काम में सफलता जरूर मिलती है। यह है गीता के अनमोल उपदेश जो आपको दिखाएंगे जीने की नई राह। हमारे प्रिय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अकेला इंसान भक्ति चैनल को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। हर किसी को एक दिन मरना है। आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। चूंकि आत्मा अमर है इसलिए हमें अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हर किसी को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया वह सभी प्रकार की बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे होते हैं तो वे अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से सभी प्रकार के काम बिगड़ने लगते हैं। मनुष्य का पाप में गिरना क्रोध से शुरू होता है। इसके अलावा व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणामों के बीच अंतर करना भूल जाते हैं और खुद को विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। परिणाम की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे उसके अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमजोरियों को जानता है और वह अपने व्यक्तित्व को आकार देकर किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह कठिन प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार दिन और रात की मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणामों की प्राप्ति नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्यवान रहकर निर्णय लेना चाहिए। इस दौरान की गई गलती आपके भविष्य को प्रभावित करती है। कहा जाता है कि जब जीवन में चारों ओर से निराशा मिले और हिम्मत भी टूटने लगे तो व्यक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए और सकारात्मक रहने के लिए रोजाना गीता का पाठ करें। इसे पढ़ने से जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही जीवन की कई समस्याओं का हल भी मिलता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। भगवद गीता के अनुसार परिस्थिति कैसे भी हो व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। लालच और क्रोध नरक के दरवाजे होते हैं। कई बार कठिन परिश्रम व प्रयास के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में निराशा होने के बजाय अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। गीता के अनुसार किसी भी काम को परिणाम की चिंता किए बगैर करना चाहिए। एक दिन आपको इन सभी का फल जरूर मिलता है। गीता के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए योजना जरूर बनानी चाहिए। बिना किसी योजना के कार्य करने से उसमें हमेशा समस्या बनी रहती है और उसका लाभ भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है जो आपके लिए हितकारी होता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्सर सफलता न मिलने पर हिम्मत टूटने लगती है। दोबारा से प्रयास करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करता है, परंतु फिर भी आत्मविश्वास की कमी होती है। भगवद गीता के अनुसार जब चारों तरफ से परेशानियां आती हैं और व्यक्ति टूटने लगता है तो ऐसे में भगवान हमेशा साथ होते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति भरोसा बनाए रखें। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था
कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी न होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन के विचलित हो जाने पर श्री कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का मार्ग होगा ईश्वर उसी के अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य में पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना सबसे जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरों को आलोचना करने से भी बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को शांत रखना सीखें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर ही है, कर्म के फल पर नहीं। अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। जीवन में सबसे जरूरी है खुद का आकलन करना। अगर स्वयं का आकलन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक जैसे रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए जो होने बहुत जरूरी है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल के निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मनुष्य वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है प्रभु का होना कितना जरूरी है जीवन में। अगर आपको झुकना है तो किसी विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। भाग्य का दरवाजा भी तभी खुलता है जब उसे प्रयासों से खटखटाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही
जो तू चाहता है। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आपको चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब कुछ सही होगा। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। बुरे समय को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। बोलो राधे राधे। प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा संदेश अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।